जी के रुख रखने की बात स्पष्ट है, फिर भी श्री भरतलाल जी का वचन ऐसा गंभीर है कि वह देवताओं को समझ में नहीं आया। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि जैसे हाथ में दर्पण हो, दर्पण में अपना मुख हो, लेकिन वह मुख पकड़ में नहीं आता है, वैसे ही श्री भरतलाल जी की विलक्षण वाणी है। सबने सुना, लेकिन स्पष्ट रूप से सब समझ नहीं पाए कि श्री भरतलाल जी का अभिप्राय क्या है। आगे यही देवता लोग आपस में सलाह करके माया का सृजन करने जा रहे हैं छल पूर्वक। लेकिन फिर भी इन लोगों को एक बात यही मन में खटकेगी कि हम माया भले ही करें, परंतु काम होना या न होना यह तो श्री भरत के ही हाथ में है। तो देवता लोग अभी बहुत चिंतित हैं, अलेख सोच बस है। राम स्नेह संकोच बस, कह ससोच सुरराज, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाज, नाहित भयउ अकाज। राम स्नेह संकोच बस, कह ससोच सुरराज। श्री राम जी स्नेह और संकोच के बस में हैं। इसलिए सुरराज माने देवराजेंद्र, ससोच माने सोच युक्त होकर कह रहे हैं कि हे देवताओं, आप सब पंच मिलकर के प्रपंच रचिए। आप सब पंच मिलकर के प्रपंच रचिए, अर्थात माया जाल रचिए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो नाहित भयउ अकाज, नहीं तो अकाज भयउ माने हानि हो गई, नुकसान हो गया, ऐसा समझिए। सुरराज सबसे ज्यादा चिंतित हैं और इनको चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह सुरराज है, देवताओं के राजा हैं। विशेष समस्या का सामना इन्हीं को करना पड़ता है, विशेष संकट इन्हीं पर आता है। और वैसे भी मेघनाद ने इन्हीं को पहले बंदी बनाया था, इसलिए देवेंद्र बड़े चिंतित हैं। इधर श्री राम जी को स्नेह और संकोच के बस देख रहे हैं और पूरे समाज को स्नेह के स्वरूप देख रहे हैं। श्री राम जी स्नेही जनों के सामने संकुचित हो जाया करते हैं और यहाँ पर सब के सब स्नेही जन ही है। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात बिगड़न चाहती, करिए जतन छल शोधी, करिए जतन छल शोधी। तो यहां पर भी वही स्थिति है, सब स्नेहमय हैं और श्री राम जी संकोच बस है। इंद्र कहते हैं कि आप सब पंच मिल करके, आप सब पंच मिल करके, समाज मिल करके प्रपंच कीजिए, इस प्रकार से माया छल कीजिए जिससे कि
ये अयोध्यावासी लोग, मिथिलावासी लोग स्वतः अपने अपने घर को जाने के लिए विवश हो जाए, स्वतः अपने अपने घर जाने के लिए विवश हो जाए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हानि होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, इंद्र ने कहा, पहले श्री सरस्वती जी को बुलाया। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाहि। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाहि। सुरन सुमिरी शारदा सराही। सुरन देवताओं ने श्री शारदा को स्मरण किया। श्री शारदा उपस्थित हो गई तो सबने उनकी सराही माने प्रशंसा की, उनकी बड़ाई की। और बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए देवताओं ने कहा कि हे देवी, हम सभी देव शरणागत, शरणागत माने आपकी शरण में प्राप्त हैं, पाही माने हमारी रक्षा कीजिए। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। देवताओं ने श्री सरस्वती जी को स्मरण किए। जैसे ही देवताओं ने श्री सरस्वती जी को याद किए, श्री सरस्वती जी आ गई तो सब देवता उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करने का उद्देश्य यही है कि श्री सरस्वती माता प्रसन्न हो जाएं, फिर हम जो कहें उस कार्य को संपादित करें, पूरा करें। इसलिए पहले प्रशंसा की है देवताओं ने। और नीति भी कहती है, जिनसे काम लेना हो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जिनसे जैसा काम लेना हो उनकी वैसी ही प्रशंसा करनी चाहिए। हे देवी, आप दिव्य हैं और हम आपके सजातीय देव हैं, इसलिए हमारे हित को ध्यान में रखना यह आपका कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। तो हम देव आपकी शरण में प्राप्त हैं। शरणागत माने शरण में प्राप्त हैं, पाही माने हमारी रक्षा करें। हे माता सरस्वती, आप इतना कर दीजिए, कितना कि फेरी भरत मति करी निज माया, फेरी भरत मति करी निज माया, आया फेरी भरत मति करी निज माया। फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। निज माया करी भरत मति फेरी। निज माया करी माने अपनी माया करके, भरत की मति माने बुद्धि को फेर दीजिए। छल वो कैसे? तो आप अपनी माया के द्वारा, आप में वह माया है, वह कला है कि किसी की बुद्धि को भी आप फेर सकती हैं। शारद प्रेरिता सुमति केरी, तो मागे सिनीद मास खटकेरी। कुंभकर्ण ने मांगना चाहा कि 6 महीने के बाद एक दिन में राज्य
संचालन करने की इच्छा नहीं है, उसी को फेर दीजिए कि वे राज्य करने की इच्छा कर लें। राज्य संचालन का मन बना ले, राजा होने का मन बना ले, राजा बनने के लिए वे यहां से वापस हो जाए। जिस प्रकार से गर्मी के ताप से बचने के लिए छाता लगाया जाता है, वैसे ही यहां पर श्री भरत के रहने से हम लोगों को ताप लग रहा है, तो आप छल रूपी छाता की छाया करके श्री भरत को अयोध्या जी लौटवा दीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। गाँव की बात में नहीं आने वाली हैं, इसलिए कवि इनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि ये सयानी है। तब जब श्री अयोध्या जी में वनवास कराने के लिए आई थी, तो गोस्वामी जी ने ये कहा था कि ये दुसह ग्रह दशा है। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। वैसे देवताओं की बड़ी प्रार्थना पर उस समय आई थी जाऊं, परंतु श्री भरतलाल जी ने जब माता कैकेयी को फटकार लगाना शुरू किया और श्री शत्रुघ्न ने मंथरा को पिटाई करना शुरू किया, तो श्री सरस्वती जी घबरा गई, डर गई कि भे अति अहित राम तेउ तोहि, को तू अहसी सत्य कहो मोहि। तू कौन है, मुझे सही सही बताओ। जैसा कि हम आप इस बात से परिचित हैं कि जब ओझा किसी प्रेत बाधा वाले को प्रेत झाड़ता है, तो वह उससे पूछता है कि तू कौन है। सोचने लगे कि मुझे हो क्या गया था, ये मैंने ऐसा किया क्यों, ये सारी बातें उनके मन में आने लगी। तो गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहू भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। मोसन कहू भरत मति फेरू, मोसन कहू भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। मुझसे कहते हो कि भरत लोचन जाने, तब देवगुरु स्पष्ट तो नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने ऐसा समझा कि यह हजार नेत्र होते हुए भी ये नेत्रहीन है, अंधा है। परंतु यह सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के इलावृत खंड में है। कमल के फूल के आकार जैसा ये सुमेरु पर्वत है।
पर्वतों के राजा है सुमेरु। इस सुमेरु पर्वत पर करने के लिए बैठते हैं। यह सुमेरु पर्वत है। दूसरा भाव, सुमेरु कहते हैं माला के उस मणि को जो सबसे ऊपर की मणि होती है। 108 मणि की माला हो चाहे 27 मणि की माला हो, जुड़ने के बाद सबसे ऊपर की मणि को सुमेरु कहते हैं। तो माला की मणि से वह मणि बड़ी होती है और वह मणि स्पष्ट दिखती है। तो क्या तुम्हें सुमेरु पर्वत नहीं दिख रहा है? तीसरा अर्थ यह भी है कि लोचन सहस न सूझ सुमेरु, 1000 नेत्र होते हुए भी ना देखने वालों में सुमेरु हो। 1000 नेत्र होते हुए भी ना देखने वालों में सुमेरु हो, अर्थात सबसे बड़े हो। सुनो, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी, सोन भरत मति। सर कि बड़ी भारी माया है, लेकिन सोन भरत मति सकहि निहारी। सो माने वह भी भारत की मति को, बुद्धि को निहारी न सके, माने देख नहीं सकती है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, त्रिदेव की बड़ी भारी माया है। सृष्टि का कार्य करती रहती है तीनों। जग पे खन तुम देख निहारे, इसलिए त्रिदेव की माया बड़ी भारी है। श्री भारत की बुद्धि की ओर त्रिदेव की माया नहीं देख सकती है। वैसे भी माया में यह शक्ति प्रभुताई कर न सकई कछु निज प्रभुताई। तो सोन भरत मति सकई निहारी, सोमति मोहि कहत करु भोरी। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि चंदन कर की चंड कर चोरी की माने क्या? चंदनी माने चांदनी, चंड कर माने सोमति मोहि कहत करु भोरी। उसी बुद्धि को आप कहते हैं कि भोली कर दीजिए। चंदनी माने चांदनी। त्रिदेव चंद्रमावत हैं और त्रिदेव की माया चांदनीवत है, उनकी शक्ति चांदनीवत है। चांदनी कभी भी सूर्य के किरण को चोरी नहीं कर सकती। हां, यदि सूर्य चाहे तो चांदनी को चुरा सकता है। चंद्रमा को रोशनी मिलती है सूर्य से, चंद्रमा को रोशनी मिलती है सूर्य से, और सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा में कोई
रोशनी नहीं रह जाती, कोई तेज नहीं रह जाता है। सूर्य के प्रखर किरण के सामने चंद्रमा एकदम से शांत हो जाता है। चंद्रमा की चांदनी कुछ नहीं कर सकती, वो कभी भी सूर्य की चोरी नहीं कर सकती। भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीर्ति मेरा जहाँ तरनी प्रकाशु, तह कीर्ति मेरा जहाँ तरनी प्रकाशु। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ तारणी प्रकाशु तहाँ तिमिर की, अर्थात नहीं। जहाँ तारणी माने सूर्य का प्रकाश है, तहाँ माने वहाँ, की माने क्या, तिमिर माने अंधकार रह सकता है, अर्थात नहीं। भरत हृदय सिय राम निवासु, श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, वास है। यहां पर किसी की माया काम ही नहीं कर सकती। सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे ही मायापति श्री राम जी के भक्त के सामने किसी की माया ठहर नहीं सकती। मायापति सेवक सन माया, करई तउलटी परैसुर राया, करई तउलटी परैसुर राया। मायापति सेवक सन माया, करे तउलटी परैसुर राया। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सकई, रवि रजनी एक ठाम। रवि रजनी एक ठाम, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य में जो तेज है, वह श्री सीताराम जी से है। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। और ऐसे श्री सीताराम जी जब सूर्य के मध्य में विराजते हैं तो वहां अंधकार की हिम्मत नहीं कि पास में चले जाएं। वही श्री सीताराम जी जिन भक्तों के हृदय में विराजते हैं, वहां किसी की माया कोई काम नहीं कर सकती। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु को का। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु को का। अस कही सारद गई विधि लोका, ऐसा कह करके शारद श्री सरस्वती जी विधि लोक को चली गई।
विबुध विकल निशि मानहु कोका, विबुध माने देवता लोग व्याकुल हो गए। कैसे? तो मानहु माने मानो, निशि माने रात्रि में, कोका माने चकवा, व्याकुल हो गए हो। अस कहि सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु कोका। श्री सरस्वती जी इस प्रकार से कहकर के विधि लोक चली गई। श्री सरस्वती जी विधि लोक में रहती हैं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। तो ये विधि लोक में रहती है। देवता बड़े व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि देवताओं की बड़ी आशा थी मैया सरस्वती जी हम देवताओं के काम अवश्य करेंगी। लेकिन श्री सरस्वती जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और फिर चली भी गई। ये सब ऐसे व्याकुल हो गए मानो रात्रि में चकवा व्याकुल हो, बहुत परेशान हो गए। फिर इसके बाद देवेंद्र की बात याद करके, सुर स्वारथी मलिन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट, भय भ्रम अरति उचाट। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाट। स्वार्थी सुर, स्वार्थी देवता, मन के मलिन देवता, कुमंत्र करके कुठाट किन्ह है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवता लोग कुमंत्र माने खराब मंत्रणा करके, बुरी सलाह करके, कुठाट माने बुरा साज सजना शुरू किए। बुरा साज सज लिए। क्या बुरा साज सजे हैं, क्या किए हैं? कहा रचि प्रपंच माया प्रबल। प्रबल माया प्रपंच की रचना किए। प्रबल माया प्रपंच, प्रपंच माने जाल, माया जाल की रचना किए। भय भ्रम अरति उचाट। भय, भ्रम, अरति और उचाट, ये मानो चार प्रकार से माया जाल का गोला तैयार किए। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाट। स्वार्थी देवता मन के मैले हैं। यद्यपि इन्हें देवगुरु बृहस्पति जी दो दो बार समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कुमंत्रणा करके, खराब मंत्रणा करके बुरा साज सज लिए। प्रबल माया के द्वारा माया जाल रच लिए, जिसका नाम है भय। एक का नाम है भय। भय का अर्थ यह है कि भय रूपी माया जाल के प्रयोग करने से लोगों में एकदम से भय हो जाएगा। लोगों में एकदम से भय उत्पन्न हो जाएगा। कैसा भय उत्पन्न होगा? अरे इस जंगल में तो सिंह है, इस जंगल में तो बाघ है, इस जंगल में हाथी है, कहीं ऐसा न हो कि हमें मार न दे। यह भय होगा। भ्रम, जब भ्रम का प्रयोग करेंगे तो भ्रम होगा। भ्रम क्या होगा? यही
कि जब श्री राम जी को वन में ही रहना है तो हम लोग यहां क्यों बने हुए हैं? भ्रम कहते हैं विपरीत ज्ञान को। जब जहि दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम ओयव दिनेशा। भ्रम माने संशय हो जाना, ये भ्रम है। आरति, आरति का अर्थ है चित्त में प्रेम कम हो जाना। चित्त में प्रेम कम हो जाना और दुख होने लगना कि हम यहां क्यों बने हुए हैं, हमें तो अपने घर चलना चाहिए, घर देखना चाहिए। और उचाट, उचाट मन में होगा। उचाट के प्रयोग से मन में उचाट होगा, अर्थात मन लगेगा नहीं, मन में स्थिरता नहीं रहेगी। मन में केवल एक ही बात समझ में आएगी, चलो चलो चलो, मन में उचाट हो जाएगा। अच्छा, जिसके मन में उचाट होता है उसका मन स्थिर नहीं रहता, मन लगता नहीं है। जब तक वह उचाटन दूर न हो तब तक मन अस्थिर रहता है, स्थिर होता ही नहीं है, चंचल बना रहता है। वैसे कुछ टीकाकारों ने कहा कि देवताओं ने इन चारों माया के गोला को प्रयोग कर दिए हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे कि नहीं, अभी इन लोगों ने प्रयोग नहीं किया है, अभी इन लोगों ने तैयार किया है। भय, भ्रम, आरति, उचाट नाम के माया जाल का सृजन किया है। अब आप जरा सोचिए, ये भी देव द्वारा रचित है क्या? भय होना, डर लगना, भ्रम हो जाना, मन में उच्चाटन होना, चित्त में उद्वेग होना, उद्वेग होना, कष्ट होना, यही आरति का मतलब है। ये चारों माया है देवताओं का। इसका प्रयोग इन लोगों ने आगे चल करके किया है। प्रथम कुमत करि कपट संकेला, प्रथम कुमत करि कपट संकेला, सो उचाट सबके सिर मेला, सो उचाट सबके सिर मेला। प्रथम कुमत करि कपट संकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। यह आगे वर्णन किया जाएगा। तो इस प्रकार से करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू। सुरराजू कुचाल करी सोचत, सुरराज कुचाल करके सोच रहे हैं। भरत हाथ सब काज अकाजू, श्री भरत लाल जी के हाथ में ही सब काज और अकाज है। काम बनना, काम न बनना, ये भरत के हाथ में है। जो कार्य हो रहे हैं सब देवेंद्र की सहमति से हो रहे हैं। ये माया जाल का सृजन देवताओं ने जो किया है, देवेंद्र की सहमति से किया है। इसलिए देवेंद्र कुचाल कर करके चिंता कर रहे हैं। राजा के कर्मचारी, राजा के सिपाही, राजा के मंत्री कुछ करते हो तो नाम तो राजा का ही होता है। करी कुचाल सोचत सुरराजू, भरत हाथ सब काजा काजू। ये सारा काम और अकाज, काम माने होना, अकाज माने न होना, ये श्री भरत के हाथ में है। आगे हम लोग श्रवण करेंगे
जब माया का प्रयोग देवताओं ने किया है तो इन लोगों पर माया का प्रभाव ही नहीं पड़ा। भरत जनक मुनि जन सचिव, भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबहि, जथा जोग जेहि पाई, जथा जोग जेहि पाई। तो इन लोगों पर माया लगी ही नहीं। भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाई, ये सब मुक्त रहे माया से। तो जनक इस प्रकार से देवेंद्र चिंता कर रहे हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। श्री जनक समाज के सहित श्री रघुनाथ जी के पास गए। रविकुल दीपा, सूर्य कुल के दीपक, रघुकुल दीपक श्री राम जी सबको बहुत सम्मान किए। यही तो श्री राम जी में शील गुण की विशेषता है। गए जनक रघुनाथ समीपा। गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं, भूप भरत मुनि सहित समाजू, और गे जहां विबुध कुमुद द्विज राजू। बीच में देवताओं को चिंतित होना और माया जाल रचना गोस्वामी जी वर्णन किए। कब तक? जब तक ये लोग अपने निवास से श्री राम जी के पास तक नहीं पहुंचे, उतने समय तक। अब ये सब पहुंच गए। गए जनक रघुनाथ समीपा, साथ में सब हैं, भूप भरत मुनि सहित समाज सब हैं। रघुकुल दीपा, सबको सम्मान किए। ध्यान दीजिएगा, देवताओं के लिए श्री राम जी द्विजराज हैं। गे जहां विबुध कुमुद द्विजराजू। रघुवंश परिवार के लिए, सूर्यवंश के लिए श्री राम जी दीपक है। अब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा से और दीपक में, चंद्रमा के और दीपक के प्रकाश में कितना अंतर है। चंद्रमा के प्रकाश में और दीपक के प्रकाश में कितना अंतर है, आप समझ सकते हैं। अर्थात श्री राम जी देवताओं की ओर ही ज्यादा प्रकाश करेंगे, चंद्रमावत होकर के उनके अंधकार को दूर करेंगे। और रघुकुल के लिए अभी दीपकवत ही रहेंगे। आप जानते हैं कि चंद्रमा से पूरे संसार में उजाला होता है, लेकिन दीपक से तो केवल घर में एक सीमित क्षेत्र में उजाला होता है। खुले आकाश में कहीं दिया जला के रख दीजिए, तब भी उसका प्रकाश एक सीमित क्षेत्र तक ही रहेगा। सन्माने सब रविकुल दीपा, अर्थात इस सभा में, आज की सभा में देवताओं के हित का निर्णय श्री राम जी करेंगे। सन्माने सब रविकुल दीपा, इसका दूसरा भाव ये भी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत ही नहीं, श्री राम भी दीपक हैं। श्री भरत के लिए महाराजा श्री चक्रवर्ती जी महारानी श्री कौशल्या जी से कहा करते थे, जानव सदा भरत कुल दीपा, बार बार मही कहो मही पा। गोस्वामी जी कहते हैं रविकुल दीपा श्री राम जी भी हैं,
मतलब क्या है? मतलब यह है कि श्री राम और श्री भरत दोनों एक ही तो हैं। भरत राम है कि अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। तुम जानो कभी मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। दोनों दीपक है। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय और समाज तथा धर्म के अविरुद्ध। अविरुद्ध माने विरोध न हो। इसका मतलब यह हुआ कि अविरोधा माने अनुकूल, विरोध रहित अनुकूल। समय के अनुकूल, समाज के अनुकूल और धर्म के अनुकूल तब रघुवंश पुरोधा बोले। रघुवंश के पुरोधा माने पुरोहित श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। रघुवंश के पुरोधा माने पुरोहित, समय समाज और धर्म के अनुकूल बोले। पहली बार भी गुरुजी ही पहली सभा में भी गुरुजी ही पहले वक्ता हुए और यहां भी पहले गुरुजी महाराज ही बोल रहे हैं, क्योंकि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज सबसे बड़े हैं पूरे समाज में। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। अच्छा, श्री राम जी भी गुरु जी से ही निवेदन करते हैं। पहले भी निवेदन किए थे, अभी भी निवेदन किए। और अब की बार जब श्री गुरु जी से श्री राम जी निवेदन किए तो गुरु जी ने यह कह करके श्री राम जी को उनके आश्रम पर भेजा कि आप वो आश्रम ही धारिये पाऊं। आप अपने आश्रम पर पधारिए, मैं आपके आदेशानुसार, आपकी इच्छा के अनुसार प्रयास करता हूं। मैं प्रयास करता हूं। सो प्रयास में लग गए। और अब श्री गुरु जी महाराज सबको लेकर आए हैं। यद्यपि आने में प्रधानता महाराज श्री जनक की रही है। गुरु जी महाराज श्री जनक जी के पास गए, जनक जी महाराज श्री भरत के पास आए और फिर श्री भरत जी के पास से वहां से सब लोग साथ होकर के श्री राम जी के पास आए। आने में प्रधानता श्री जनक जी की है। गए जनक रघुनाथ समीपा, लेकिन बोलने में प्रधानता श्री गुरु वशिष्ठ जी की है। गुरु जी ने कहा, जनक भरत संवाद सुनाई। जनक भरत संवाद सुनाई। भरत कहाउती कही सुहाई। भरत कहाउती कही सुहाई। जनक भरत संवाद सुनाई। जनक भरत संवाद सुनाई।
भरत कहावती कही सुहाई। श्री जनक और भरत के बीच में जो संवाद हुआ है, उस संवाद को श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को सुनाया और भरत की सुहाई कहावती कही। श्री भरत की सुंदर जो कही हुई बातें हैं उसको भी गुरु जी ने कही। ये पूरा प्रसंग है। तात भरत कहते रहुति राऊ, तुम ही विदित रघुवीर सुभाऊ से लेकर के राखी राम रुख धर्म व्रता पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहिता करिए प्रेम पहचानी। इसके अंतर्गत श्री जनक भरत का संवाद है और श्री भरत की सुंदर कही हुई बातें हैं। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने वह सभी बातें श्री राम जी को सुनाई और इसके बाद गुरु जी ने कहा, हे तात राम, तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करई मोर मत ये हो। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करई मोर मत ये हो। सो सब करई मोर मत ये हो। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करई मोर मत ये हो। हे तात राम, प्यारे राम, जैसा तुम आदेश करो सो सब करई मोर मत ये हो। वह सब कोई करे, यही मेरा मत है, यही मेरा विचार है। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करई मोर मत ये हो। यही मेरा मत है, यही मेरा विचार है। आप जैसा आदेश करो वही सब लोग करें। फिर तो सुनि रघुनाथ, जोरी जुग पानी। सुनि रघुनाथ, जोरी जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदुबानी। यह सुनकर के श्री रघुनाथ जी जुगपानी जोरी, जुगपानी माने दोनों हाथ जोड़ लिए। सत्य सरल माने सीधी और मृदु माने कोमल वाणी से श्री राम जी बोले। गुरु जी ने कहा, रघुनंदन तुम जैसा आदेश करो उसी को सब लोग क्रियान्वित करें, पालन करें। यह सुनकर के श्री राम जी तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। गुरु जी आप यह क्या कह रहे हैं? सत्य सरल माने सीधी और मृदु माने कोमल वाणी से। श्री राम जी ने कहा, विद्यमान आपुन मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। मोर कहब सब भांति भदेषु। विद्यमान आपुन मिथिलेषु। गुरुदेव, आपुन माने आप स्वयं और श्री मिथिलेश जी महाराज दोनों विद्यमान हैं, विराजित हैं। विद्यमान माने विराजित है, विद्यमान है। आप दोनों के रहते हुए मोर कहब सब भांति भदेषु,
मेरा कहना सब प्रकार से भदेसु माने भद्दा होगा, गलत होगा। श्री भरतलाल जी महाराज ने इसी प्रकार से कहा था, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापु कुलगुरु समहित मायन बापू कौशिकादु मुनि सचिव समाजु ज्ञान अमुनिधि आपुन आजु यही समाज थल बूझब राउर और मौन मलिन में बोला बाउर। छोटे बदन कहूं बड़ी बात आ। श्री राम जी कहते हैं कि जहां पर आप और श्री मिथिलेश जी विद्यमान है वहां पर मेरा कहना सब प्रकार से भद्दा होगा, बुरा होगा। भदेशु माने खराब भाषा, भनित भदेश वस्तु भली भरनी, तो भदेश होगा। इसलिए गुरुदेव राउर राये रजाय सुहोई, राउर राये रजाय सुहोई, राउर सपथ सही सिर सोई, राउर सपथ सही सिर सोई, राउर राय रजाय सुहोई, राउरी राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। राउर माने आपकी और राय माने महाराज की, जो रजायसु हुई जो आज्ञा होगी। गुरुदेव राउरी शपथ आपकी शपथ है, सही सिर सोई, सोई माने वही शिरोधार्य होगी। श्री राम जी इस प्रकार से शपथ पूर्वक गुरु जी पर सौंप दिए। राम शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर देत, बनई न उत्तर देत। सब चुप हो जा रहे हैं, श्री भरतलाल जी की ओर देख रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल से।